हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन टेक्निकल डाटा के पॉइंट्स के ऊपर कैसा रह सकता है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है, क्या न्यूज़ है बड़ी बड़ी जिसका प्रभाव हमारे मार्केट के ऊपर हो सकता है, इन सब के बारे में इस कार्यक्रम में डिस्कस होता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि जो मेरे दो स्टॉक मैंने पिछले 5 दिनों में दिया थे जैकपॉट स्टॉक के ऊपर, एक तो पहला ONGC दिया था, और ONGC कल के सत्र में स्टार्टिंग में 3% बढ़ा था दोस्तों। हालांकि बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन तभी भी प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन 3% एक ही दिन में उसने फायदा दिलाया, जबरदस्त प्रॉफिट ONGC में। एक ही दिन में 3% बहुत होता है दोस्तों। और दूसरा जो स्टॉक है 3 दिन पहले मैंने दिया था, वो वेदांता दिया था आपको जैकपॉट स्टॉक के ऊपर। 300 के पास है, बिंदास ले लो बोल के मैंने बोला था 3-4 दिन पहले। अभी देखिए उसका प्राइस क्या है, 312 313, यानी 4% बढ़ गया। पिछले 3-4 दिनों में 4% वेदांता बढ़ गया, और ONGC 3% एक ही दिन में बढ़ा था, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो गई कल और प्लस में ही क्लोज हो गया। तो ये धमाका होता है जैकपॉट शेयर का। ये चैनल से पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यूस अच्छे अच्छे स्टॉक जैकपॉट स्टॉक के बदौलत दिए जाते हैं। और आपने देखा कि 90% के ऊपर का सक्सेस रेट है जैकपॉट स्टॉक का। मेरा यानी एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल का। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, ठीक है दोस्तों। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है, सबके ऊपर भी रहेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ 80% तक सही बोल सकता हूँ। सो जैकपॉट स्टॉक का तो अंदाज़ा 90% के ऊपर सही है, या आप बार बार देख सकते हैं पिछले 2-2.5 साल से हर एक वीडियो में, टेक्निकल और डाटा के कार्यक्रम में। सो अभी आगे क्या होगा दोस्तों। कल रात को जो जॉब डाटा आ गया अमेरिका में, वो अपेक्षाकृत नहीं था। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था, अमेरिकन मार्केट ऊपर नीचे करके। लेकिन बाद में फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया, मात्र 34 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, यानी फ्लैट क्लोज हो गया। यानी अमेरिकन मार्केट में ये डर अभी भी है कि फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाएगा, ज़्यादा बढ़ा सकता है, 75 बेसिस पॉइंट वगैरह। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। देखना पड़ेगा। हमारी भी RBI पॉलिसी अभी ड्यू है अगले हफ्ते, तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा भी डिक्लेयर होगा। तो अगले हफ्ते बहुत सारे इवेंट्स हैं। गुरुवार को गुजरात का जो पोलिंग हो रहा है इलेक्शन का, उसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। जैसे कि BJP, आप और कांग्रेस, ये 3 प्रमुख कैंडिडेट है, और वहाँ रूलिंग पार्टी BJP है। अगर BJP जीतेगा तो ये रिलीफ रैली मानी जाएगी और अच्छा मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर कुछ सीट्स कम आ गए BJP के और आप या कांग्रेस को मिले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है मार्केट में। सो सावधान रहिए। और वैसे भी 5 तारीख को गुजरात इलेक्शन का जो पोलिंग का जो ये है वो ख़त्म होने वाला है। सो शायद 5 या 6 तारीख को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आएंगे गुजरात के ऊपर। एग्जिट पोल यानी अंदाज़ा। तो उसके बाद भी मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है। 5 तारीख को रात को ही या 6 तारीख को होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। यानी आने वाला हफ्ता बहुत ही अहम है मार्केट के लिए। सो प्रॉपर हेजिंग करके रहिए। प्रॉपर हेजिंग करके रहने के बाद आपको अवश्य 90% तक के चांसेस है कि आपको अवश्य फ़ायदा हो सकता है। 90%, 10% मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी न्यूज़ कल रात आ गई दोस्तों, या आज सुबह मैंने पढ़ी, ओके, वर्ल्ड न्यूज़ में। जो मैं हमेशा BBC वगैरह जैसे बड़े बड़े न्यूज़ जो रहते हैं वो हमेशा देखता हूँ। इसलिए क्या होता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये भी मैं आपको अवगत कराता हूँ।
तो उसमें एक न्यूज़ आ गई थी कि रशिया और अमेरिका में बोल रहा हूँ, रशिया और अमेरिका में बातचीत शुरू होने वाली है, या बातचीत के लिए बाइडेन साहब ने पुतिन साहब जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनके पास बोला है कि बातचीत के द्वारा रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो क्लियर हो सकता है, और रशिया ने भी उसके लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। यूक्रेन का कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आज सैटरडे और संडे यानी 5 तारीख यानी सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो सैटरडे और संडे को कोई बड़ा कुछ मसला इसमें अगर हो गया, बातचीत में कोई प्रोग्रेस हो गया, स्टार्टिंग तो हो गई एटलीस्ट, तो मंडे को वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा रिएक्शन हो सकता है इसके चलते हुए। इसके पहले भी बहुत बार ऐसा बोला गया था कि रशिया एग्री है, यूक्रेन एग्री नहीं है, अमेरिका एग्री नहीं है, चालू हो गया फिर फेल हो गया, बहुत बार हो गया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो हो रहा है ये पहली बार तो कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कुछ स्टार्ट हो गया बातचीत करने का सिलसिला, तो इसका रिएक्शन मंडे के दिन, सोमवार के दिन बहुत बड़ा आ सकता है मार्केट में, यानी कि 200-300 पॉइंट मार्केट बढ़ सकता है मंडे के दिन, इसका रिएक्शन से हो सकता है, ठीक है। और इसके पीछे और एक प्लस पॉइंट है मार्केट में कि क्रूड ऑयल फिर से 2% घटा है, 2% घटा है, 1.99%, यानी फिर 82 के पास आ गया है, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, ओके। और एक चीज़ अच्छी हो गई है इंडिया के फेवर में, फिर से एफआई ने लगातार दूसरे तीसरे दिन 5,400 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। कल परसों 9,000 करोड़ का माल खरीदा था, कल शुक्रवार के दिन 5,400 करोड़ का माल खरीदा है, और डीआई ने भी 700 करोड़ का माल खरीदा है, यानी लगभग 6,000 करोड़ के ऊपर का माल एफआई और डीआई ने खरीदा है दोस्तों। इसके बावजूद भी मार्केट गिरा, वो अलग बात है, क्योंकि हम तीसरी महाशक्ति यानी रिटेलर्स थोड़े घबरा गए थे। तो एफआई कंटिन्यूस बुलिश है, लेकिन उनका जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 70% क्रॉस कर चुका है। और इतिहास में, हिस्ट्री में देखा गया है कि जब जब 70-80% तक जाता है लॉन्ग पोजीशन, तब प्रॉफिट बुकिंग आती है एफआई से। तभी प्रॉफिट बुकिंग कब करेगी एफआई, ये देखना पड़ेगा। सो उनके मन में कोई मैजिक नंबर है निफ्टी के लिए, हो सकता है 19,000, तो उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। और एक निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो कंफर्टेबली नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी का तो 0.80 है, बहुत कम है। निफ्टी का 0.94 के आसपास है, ये भी कम है, 1 के नीचे है, क्योंकि जो करेक्शन आ गया फ्राइडे के दिन वो हेल्दी करेक्शन था। और हमारे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में फ्राइडे का जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था, उसमें क्लियरली बोला था कि मिक्स टू नेगेटिव, यानी मार्केट ज़्यादा नेगेटिव रह सकता है, और ये 100% सही निकला। ऑलमोस्ट आपने देखा रहेगा बहुत सारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजिकल हो या टेक्निकल हो, इन्होंने तेजी का मार्केट बोला था फ्राइडे के दिन, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में, और मैंने निगेटिव बोला था उस समय। एक्चुअली एजिट निफ्टी वगैरह सब पॉजिटिव था, लेकिन अभी ये लोग जिन्होंने गलत हो गया उनका प्रेडिक्शन, वो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि उनके ग्रुप में उन्होंने बोला था कि निगेटिव रह सकता है मार्केट, तो उन्होंने पुट दिलवा दिया। ये तो सब हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या वही प्रॉब्लम है उनका कि वो हमेशा झूठ बोल के सच स्वीकारने की ताकत उनमें नहीं है दोस्तों, बहुत सारे चैनल में, कि उनका प्रेडिक्शन झूठ हो गया है। ये जब तक ये ताकत नहीं आती है तब तक उनका जो जनाधार है, जनाधार यानी सब्सक्राइबर काउंट, वो वही के वही रहेगा। जो पिछले एक साल से या पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है कौन लुच्चा है, कौन लफंगा है, कौन अच्छा है, सब जानती है। तो अगर रॉन्ग हो गया तो एक्सेप्ट करना चाहिए,
मैं जैसे हमेशा एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा 80% तक ही सही मानिए, 100% का कोई दावा नहीं करता हूं, और हमेशा मैं बोलता हूं कि दुगना तिगना चौगुना ये तो बिल्कुल मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। और ये लोग बिंदास अपने कार्यक्रम में दुगना तिगुना चौगुना 5 गुना ऐसे बोलते हैं। तो इनको यही मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब बहुत अलर्ट रहिए। सेबी की नज़र ऐसे चैनल के ऊपर है जो लोगों को झूठा दावा करते हैं, झूठा दावा करके फंसाते हैं लोगों को। लगातार 2-3 दिन बहुत सारे चैनल के ऊपर रॉन्ग आ रहा है, लेकिन वो उसको सही कैसे है वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे इसमें जाओ, हमें टेलीग्राम में जाओ, हमारे पेड ग्रुप में जाओ, वहाँ हमने बोला था। अरे भाई यूट्यूब पे डेयर क्लियरली बोलो ना, सब पब्लिक के सामने। इधर बोला था उधर बोला था, कुछ फायदा नहीं है उसका। आपने जो प्रेडिक्शन बोला है वो रॉन्ग है, ऐसा एक्सेप्ट करो, जैसे मैं करता हूँ हमेशा। मैं हमेशा मानता हूँ कि 70 to 80% ही सही रहता है मेरा, बोलता हूँ ना दोस्तों। इसके लिए तो मेरा 56,000 प्लस हो गया, अभी 56,000 भी क्रॉस किया सब्सक्राइबर को। सो दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं है, वाचा सिद्धि खत्म हो जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी लगभग 116 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल के सत्र में, फ्राइडे के सत्र में। ओके, हालांकि निफ्टी ने 18,640 का एक लो बनाया था, जैसे मैंने टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में क्लियरली बोला था प्री मार्केट और टेक्निकल में कि 18,600-650 तक जा सकता है, वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और सेम टू सेम निफ्टी में हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग था, सुबह से 43,000 के नीचे बस थोड़ा जाके फिर ऊपर बाउंस बैक मार दिया और 43,100 के ऊपर क्लोज हो गया, 150 पॉइंट के आसपास माइनस में। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है दोस्तों निफ्टी से। उसका पुट कॉल रेशियो भी 0.8 के पास है, जो ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है। सो बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा बाउंस बैक आने वाले दिनों में हो सकता है। निफ्टी में पुट कॉल रेशियो अभी कम हो गया है, कोई बात नहीं, हम कंफर्टेबल है। 18,640 यानी 18,640 के आसपास से वो बाउंस बैक मारा और 18,700 के ऑलमोस्ट टच करके थोड़ा सा नीचे 18,700 के नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया, 116-120 पॉइंट माइनस में। तो पहला जो अभी 18,700 के ऊपर कशमकश है दोस्तों, टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स में 18,700 के ऊपर, 18,700 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद हैं। यानी इतने आसानी से मंदी करने वाले लोग ऊपर जाने नहीं देंगे निफ्टी को। यानी बड़ा गैप अप हो गया तो फिर ये लोग भागना पड़ेगा इनको। दूसरा जो मेन रेजिस्टेंस है निफ्टी में अभी 18,800 का है, 18,800 के ऊपर कॉल रेटिंग अच्छी है, कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग। 18,800 के ऊपर 850 के ऊपर अगर टिक पाया निफ्टी तो 19,000 तक जा सकता है, निफ्टी जा सकता है। नहीं 18,980 जो मैंने आपको परसों भी बोला था वो बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है अभी आगे, यानी 19,000 के आसपास। 18,850 यानी 18,850 के ऊपर अगर टिक गया तो निफ्टी, तो पहला जो रेजिस्टेंस है, मीनिंगफुल रेजिस्टेंस, रुकावट का लेवल है, वो 18,800 के पास ही है दोस्तों निफ्टी में। और नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स है, 18,700 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन हालांकि 18,700 के नीचे क्लोज हो गया है। 18,600 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है, इसलिए वहाँ से बाउंस बैक किया है निफ्टी ने। और 18,500-550 है रॉक बॉटम सपोर्ट है। मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ पिछले कई दिनों से, 18,500-550 का लेवल आप माइंड में रखिए, दिमाग में रखिए। जब तक 18,500 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, बने रहिए 18,500 के, जब तक ऊपर है निफ्टी तब तक कोई टेंशन की समस्या की बात नहीं है। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी वही 43,100 के ऊपर क्लोज हो गया। 43,000 का मजबूत सपोर्ट जहां पुट राइटिंग अच्छी है, 42,800 और 42,500 यानी 42,500 और 42,800 ये बहुत अच्छे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूं कि 42,500 यानी 42,500 सुपर डुपर सपोर्ट है। और पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी में भी कमाल कर रहा है कि 43,000 के ऊपर क्लोज हो रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे दायरे में। और मैं हमेशा क्या बोलता हूं दोस्तों, जब कोई स्टॉक या जब कोई इंडेक्स अगर सेम एक छोटे से दायरे में अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट आ सकता है, यानी ऊपर के और या नीचे की ओर। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत बड़े लेवल को जाने की तैयारी कर रहा है। सो आपको अलर्ट रहना है।
मे बी 44,000 दिख सकते हैं गुरुवार तक। 44,000 यानी 44,000 दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में 43,000 के पास एक 200-300 पॉइंट के रेंज में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले कई दिनों से। वैसे निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में वन वे रैली चल रही है ऊपर। हालांकि कल सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी बहुत दिनों के बाद, और प्रॉफिट बुकिंग होना भी अच्छी बात होती है दोस्तों मार्केट में। सो बैंक निफ्टी का पहला जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है वो 43,200 है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर 43,500 जो है, जैसे परसों आपने देखा 43,515 के पास जाके फिर नीचे आ गया था। सो 43,550 के ऊपर अगर क्लोज होता है बैंक निफ्टी, या ऊपर जाता है या आधा घंटा टिकता है, तो अगला टारगेट 43,800 रहेगा बैंक निफ्टी में, और 44,000 तो आराम से आ सकता है बैंक निफ्टी में 43,800 के ऊपर। सो आपको पहला रेजिस्टेंस 43,200, दूसरा 43,500, तीसरा 43,800, उसके बाद 44,000। नीचे सपोर्ट 43,000, 42,800 और 42,500, 42,500 और 42,800, ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स है दोस्तों। ओके, इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा था 0.50%, लेकिन 13.50 के पास है, कोई समस्या नहीं उसमें, आराम से ये कर सकते हैं। इसका मतलब सब कुछ मैंने अभी जो टेक्निकल डाटा बीटा सब कुछ आपको मैंने समझाया है। इसमें आपको सोमवार से गुरुवार तक जो मेजर इवेंट्स है, एक तो गुजरात इलेक्शन 8 दिसंबर को रिजल्ट्स है गुरुवार के दिन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके पहले एग्जिट पोल जो शायद 5-6 तारीख को आएंगे, वो देखना पड़ेगा कि किसको क्या है, उससे ऊपर भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। यानी एक प्रॉपर हेजिंग करके अभी जो 18,700 जो दिखा रहा है मार्केट निफ्टी, मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर 18,350, 18,350 नोट करके रखिए। 18,350 नीचे की ओर और ऊपर की ओर 19,000, 19,050। ओके, ऊपर की ओर कितना 19,050 या 19,100 लीजिए, यानी मोटा मोटी मानिए 18,400 से लेके 19,100, यानी 700 पॉइंट की रेंज में निफ्टी खेल सकता है। खेलो इंडिया खेलो अगले हफ्ते, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स है। आरबीआई की पॉलिसी भी डिक्लेयर होने वाली है, या उसके न्यूज़ आने वाली है, डिक्लेयर नहीं न्यूज़ आने वाली है। सो बहुत सारे इवेंट्स पैक्ड है। सबसे मेजर इवेंट्स गुजरात इलेक्शन है। सो अभी जो खेलो इंडिया खेलो एक छोटी सीमित दायरे में हो रहा है, वो फट सकता है ऊपर या नीचे। ओके, सो आपको प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, अलर्ट रहिए। और रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई अच्छी बात होती है, उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, तो ये भी मार्केट के लिए सकारात्मक रहेगा और मार्केट 19,000 के ऊपर जा सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि न्यूज़ चल रही है ऐसी। और एक निगेटिव न्यूज़ भी आई है, वो मैं बोलना भूल गया। रशिया जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करता है, तेल डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके ऊपर भी यूरोपियन यूनियन जो है या अमेरिका से, जो अमेरिका ने उसके लिए एक एग्रेशन दिखाया है, उसके ऊपर कैप लगाया गया है। यानी $64 पर बैरल के ऊपर बेच नहीं सकते हैं रशिया, ऐसा कुछ न्यूज़ है। तो इसके चलते उन्होंने ऑलरेडी बैन करके रखा है। इसका रिएक्शन रशिया कैसे दे सकता है ये देखना पड़ेगा। रशिया ने अगर उनका ऑयल गैस सब बंद कर दिया तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ये निगेटिव न्यूज़ है वर्ल्ड मार्केट के लिए। तो क्योंकि रशिया का ऑयल के थ्रू ही फायदा हो रहा है, और इंडिया जो है वो बिगेस्ट इंपोर्टर है, रशिया से लेता है ज़्यादा। सो रशिया अगर $64 के ऊपर अगर उसको पैसा कोई नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम आएगा रशिया को, क्योंकि अभी इंडिया मुझे लगता है कि $80 के आसपास कुछ पैसा दे रहा है रशिया को ऑयल के लिए। तो 64 यानी हमको तो फायदा होगा इंडिया को, लेकिन रशिया को लॉस हो जाएगा, और रशिया का सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ से आता है ऑयल से, ऑयल और गैस से। तो ये न्यूज़ रशिया के लिए निगेटिव रह सकती है। उसका रिएक्शन क्या देगा रशिया, वो देखने वाली चीज़ है। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है बातचीत अभी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। वो अगर हो गया तो वो अच्छा है, फिर ये सब कुछ निकल जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो विश्लेषण है
सर्वार्थपूर्ण था। आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं अगर अच्छा लगा तो। हर दिन आपको प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे मिलता है। मार्केट शुरू होने के पहले टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम, दोपहर में टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन जिसमें मेरी डिग्रीज है उसके ऊपर प्रिडिक्शन मिलता है, और टेक्निकल डाटा का भी कार्यक्रम मिलता है। यानी अलग अलग टॉपिक के ऊपर इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिलते हैं। 56,000 के प्लस में सब्सक्राइबर काउंट हो गए हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी चैनल है पूरे यूट्यूब पे। और आपको अगर सब्सक्राइब का बटन आपने दबाया तो हर दिन के जो वीडियोस है आपको यूट्यूब पे इनबॉक्स पे मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे कल ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।